नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम जी की नगरी से मैं कविता गोस्वामी अपने यूट्यूब मेरू क्लास काव्या पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एलओए की एक पावरफुल टेक्निक कहिए या फिर अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं, उसे बेहतर बनाने की एक पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है? मतलब आपने देखा होगा कि हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं। हाँ, तो हर जगह क्या होता है, पहले किसी फिल्म या सीरियल को बनाने के लिए उसकी एक स्क्रिप्टिंग तैयार की जाती है ना, उसकी एक मतलब कहानी तैयार की जाती है, उसके डायलॉग्स तैयार किया जाता है कि कैसे है इस मूवी में क्या डायलॉग्स बोलने हैं, इस मूवी में कहाँ पे कैसे लोकेशन पे इस मूवी को शूट करना है, ये सब। और टीवी सीरियल्सों में भी देखे होंगे आपने कि कैसे किसी भी परिस्थिति के बाद किस प्रकार के डायलॉग्स बोलने हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब पहले से उस मूवी या सीरियल के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से उस मूवी या सीरियल में पूरी जान भरी जाती है। और जब वो लोगों के सामने आती है तो लोग उसे मतलब उसमें लोगों के इमोशंस इतने जुड़ जाते हैं कि वो कभी कभी लोगों को अपनी कहानी जैसे लगने लगती है। तो स्क्रिप्टिंग क्या है? स्क्रिप्टिंग ये है कि अपनी कहानी, मतलब जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, उसके लिए अपनी कहानी खुद लिखिए। अपने लाइफ के राइटर खुद बनिए, खुद लेखक बनिए। अपनी लाइफ के लिए अपनी जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए कि आपको क्या बनना है, कैसे क्या करना है, मतलब लाइफ में कहाँ तक आगे पहुंचना है, आपको कौन सी जॉब करनी है, कहाँ कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी कार चाहिए। हाँ, एनीथिंग, आप जिस भी चीज़ के लिए स्क्रिप्टिंग करना चाहते हैं, कैसा हेल्थ, अगर हेल्थ पे आप अपने लिए स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। जीवन साथी के लिए लिखना चाहते हैं, आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, मतलब आपके बच्चे कैसे होने चाहिए। मतलब आप फ्यूचर की स्क्रिप्टिंग आप प्रेजेंट में ही कर दीजिए कि आप को आप का जीवन कैसा चाहिए आगे आने वाले साल। जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगले महीने आपको क्या चाहिए। ये हो गया छोटी स्क्रिप्टिंग कि अगले महीने मंथ आपको क्या चाहिए, अगले 6 मंथ आपको क्या चाहिए, इसके लिए स्क्रिप्टिंग। अगले 2 इयर्स 5 इयर्स में आपको क्या चाहिए, कैसे आपको आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स चाहिए। इस सब के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप ऐसे लिखिए कि आपके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, इन्हें प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आपने कैसे अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। तो स्क्रिप्टिंग करने के लिए आप को क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ की जीवन की सुंदर कहानी को लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आप बैठ जाइए एक ऐसे शांत से जगह पर, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और आप अपने जीवन की कहानी लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, कैसे सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। यदि आप अपने लाइफ की स्क्रिप्टिंग खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा, परिस्थितियों के हिसाब से आपकी लाइफ खुद ही डिसाइड हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है परिस्थितियाँ हमारी लाइफ को डिसाइड करें, हम खुद ना अपनी लाइफ को बनाने का कार्य करें। क्योंकि कहा गया है इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। हमारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। किस्मत को दोष देने से अच्छा है कि अपने भाग्य के निर्माता बने, अपने भाग्य के विधाता खुद बने, अपनी लाइफ की स्क्रिप्टिंग कीजिए। तो इसके लिए आप
कैसे लिखेंगे स्क्रिप्टिंग। मान लीजिए आपको जॉब के लिए लिखना है, तो जॉब के लिए आप ऐसे लिखिए कि आपको कहाँ, सबसे पहले आप देखिए एक वो तैयार कीजिए ना कि आपको जॉब कैसी चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए। आप देखिए कि आप वहाँ पे कैसे जाते हैं, किस जैसे बाइक से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप कैसे बाइक चला के वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कार से वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप फील कीजिए कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपका रास्ता कौन सा है। तो जब आप फीलिंग लेकर स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वो जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तेज़ी से पहुंच जाती है, बहुत तेज़ी से आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। और जो जब हमारी कोई भी डिश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है तो वो बहुत ही जल्दी हमारी रियलिटी बन जाती है। तो आपको कैसे लिखना है स्क्रिप्ट में, सबसे पहले आपको देखना है कि मतलब वो एकदम रियल लगना चाहिए, कि आप जैसे उस कहानी को जी रहे हैं, आप वो उस कहानी की हर एक घटना के पात्रों को जी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब आप ऑफिस में आप कहाँ पे बैठे हैं, आपकी चेयर, आप अपने जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, आप देखिए आप कैसे वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं क्या, फाइलों को कैसे आपने हाथ में लिया है। अगर आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो वो देखिए कि आप मीटिंग में आप कैसे बोल रहे हैं, लोग आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, हर एक डायलॉग को फील कीजिए। हाँ, और वहाँ की एनवायरनमेंट को फील कीजिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। इस तरह से आप मतलब अपनी जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि मतलब आपका जॉब जो है कितनी दूरी पर है, कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, ये सब आप अपनी स्क्रिप्टिंग में लिख सकते हैं। ये तो हो गई। और एग्ज़ाम के लिए अगर स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो करें कि आप कैसे कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, हाँ, आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है, उसके बारे में आप स्क्रिप्टिंग लिखिए। या फिर कितने आपको मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, ये सब। और आप देखिए कि मतलब आप फील कीजिए, जब आप लिखेंगे ना तो आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, आपके अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, कि जैसे लगेगा कि आपको ये अभी हो रही है, ये घटनाएं आपके साथ अभी हो रही। और सारी स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ये नहीं लिखना है कि मेरे साथ ये होना चाहिए। जब हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं तो हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए। और जब हम लिखते हैं कि ये चीज़ मतलब मेरी जॉब मिल चुकी है, मैं अपने जॉब पे जा रहा हूँ, मेरे जॉब का टाइमिंग कितना है, और तो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आपको ये चीज़ मिल गया है। हाँ, तो यूनिवर्स आपके शब्दों पे ध्यान देता है, आपकी फीलिंग्स पे ध्यान देता है कि आप कैसा कर रहे हैं। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि आप अगर आप फ्यूचर टेंस में करेंगे तो वो उसको लगेगा कि आपके पास नहीं है, उसको लगेगा कि इसको देना है। तो वो हमारा टाइमिंग बढ़ता चला जाता है और वो चीज़ हमें नहीं मिलती। जब हम ये फील करने चल लगते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हो गई है। अब जैसे मूवी में देखिए कैसे डायलॉग्स बोले जाते हैं, वो डायलॉग्स ऐसे इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपको लगता है कि आप उस कहानी को खुद जी रहे हो। हाँ, कभी कभी आप देखिए उसमें ही कितने इमोशनल डायलॉग्स होते हैं, उन्हें देख के हमें खुद रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इतना जीवंत बनाया जाता है, इतने अच्छे तरीके से उस कहानी को लिखी गई रहती है कि वो लगता है कि अभी इसी वक्त हमारे साथ हो रही है। तो आप भी स्क्रिप्टिंग कीजिए और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज कीजिए। तो स्क्रिप्टिंग करने के लिए मैंने बता दिया कि आप इसको रात में कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कीजिए। रात को सोने से पहले करेंगे तो ये जब हम सोने से पहले करते हैं ना तो उस समय हमारा माइंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते, तो अल्फ़ा स्टेज में होता है ना। तो फिर जब हल्की हल्की नींद आने लगती है तो जो भी आप लिखते हैं ना वो बहुत तेज़ी से हमारे अवचेतन मन में पहुंचता है। और जब हमारे अवचेतन मन में पहुंचता है तो हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग होने लगती है। हमारा माइंड हमारे सपनों को आकर्षित करने के लिए वैसे ही काम करने लगता है, वैसे ही सिचुएशन हमारे पास आने लगती है। हम मतलब पूरा यूनिवर्स हमारे लिए ऐसे काम करने लगता है, आपको लगेगा कि ये क्या चमत्कार होने लगा है। तो आप भी स्क्रिप्टिंग कीजिए और अपने लाइफ को
एक बेहतरीन तरीके से चेंज कीजिए। स्क्रिप्टिंग की वीडियो मैं आगे भी बनाऊंगी कि मैं कैसे स्क्रिप्टिंग करती हूँ। आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग। पहले आप छोटी चीज़ों से करना शुरू कीजिए जिसे आपका बिलीव बढ़े, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं होती। जब आप किसी भी चीज़ पे विश्वास डेवलपमेंट करेंगे, अपना फेथ डेवलप करेंगे, तभी वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर देता है तो वो बोलता है ये दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे। तो आप जब खाते हो इस विश्वास के साथ कि ये दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊँगी, तो वैसे हर कोई भी टेक्निक है या कोई भी चीज़ है वो तभी हमारे ऊपर काम करती है जब हमारा उस पर पूर्ण विश्वास होता है। तो पूरे विश्वास के साथ आप इसे टेक्निक को कीजिए। इसे आप रात में भी कर सकते हैं, सुबह उठने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। आप जब भी कीजिए, मतलब आप फुल ऑफ फीलिंग खुश हो के कीजिए। अवरोध हो के करेंगे तो ये टेक्निक आपको काम नहीं करने वाली, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में होंगे। तो लो वाइब्रेशन में हम लो वाइब्रेशन वाली ही चीज़ों को आकर्षित कर पाएंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो हमको हाई वाइब्रेशन वाली ही चीज़ें मिलेंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। फिर मिलते हैं। राम राम।